नमस्ते जी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम पढ़ते टाइम मैंने आपको एक चीज़ याद रखने को बोला था। क्या थी वो चीज़? मैंने कहा था कि कंप्यूटर के अंदर हर एक चीज़ एज अ नंबर स्टोर की जाती है। हर एक चीज़ एज अ नंबर स्टोर की जाती है एंड स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ जीरोज और वंस। तो जीरो और वन के ही फॉर्म में हर एक चीज़ कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाती है, विच मीन्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, राइट। बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में हर एक चीज़ स्टोर की जाती है। तो फिर वो कोई भी चीज़ हो, वो नंबर्स हो या कैरेक्टर्स हो या टेक्स्ट डेटा हो या इमेजेस हो, वीडियोस हो, साउंड फाइल्स हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ कंप्यूटर के अंदर बस बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में स्टोर की जाती है। हर एक चीज़ कंप्यूटर के अंदर बस जीरोज और वंस के फॉर्म में स्टोर की जाती है। तो लास्ट कुछ वीडियो में हमने नंबर सिस्टम्स पढ़ा, हमने बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि डेसिमल नंबर्स को हम जीरोज और वंस के फॉर्म में, मतलब बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपने वो वीडियोस पहले देखे नहीं है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियोस देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डेसिमल नंबर्स को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये तो पता है हमें कि डेटा कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर होता है, बस जीरो और वन के फॉर्मेट में, बट एक्चुअल में ये कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हमें पता नहीं है। तो चलो ये अभी देखते हैं, बट उसके पहले, ये सब देखने के पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सो पहला टर्म है बिट्स। क्या है पहला टर्म? बिट्स, BITS। तो बिट्स होता क्या है? बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड प्रोसेस। क्या है बिट? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है। अब सपोज करो कंप्यूटर का मेमोरी, लाइक कंप्यूटर की मेमोरी को हम इन बॉक्सेस के टर्म्स में डिनोट करते हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि ऐसे बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बॉक्सेस होते हैं। मेमोरी मतलब क्या है? ऐसे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कुछ बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर जीरोज और वन स्टोर करके रखते हैं। तो ये छोटा सा, ये बस सिंगल बॉक्स, सिंगल यूनिट ऑफ मेमोरी को क्या कहते हैं? हम बिट कहते हैं। इस सिंगल बॉक्स को हम कहते हैं बिट। और बिट कैन आइदर बी जीरो और वन। बिट क्या हो सकता है? बस जीरो या वन हो सकता है। तो इस बिट्स के कॉम्बिनेशन में ही, इस जीरोज और वंस के कॉम्बिनेशन में ही हम हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। इस जीरोज और वंस के कॉम्बिनेशन में हम हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट क्या एक सिंगल बिट काफी है हर एक टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए? नहीं, राइट। हमें इस बिट्स के कॉम्बिनेशन चाहिए, इस जीरोज और वंस के कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, राइट। We need zero combinations of zeros and ones to store all kind of data, may it be text data और images और videos। हमें क्या चाहिए? बस इस zeros और ones के combination चाहिए। तो इसी combinations को लाने के लिए हमें एक और term देखना है। इस term को बोलते हैं bytes। इस term को क्या बोलते हैं? byte। तो byte क्या है? byte is a unit of storage which is 8 bit long। क्या होता है? 8 bit long। तो सपोज ये है कुछ मेमोरी का पोर्शन, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये क्या है? हमने क्या बनाया? ये 8 बिट्स बनाया हमने, 8 बिट्स। तो बाइट का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ स्टोरेज विच इज 8 बिट्स लॉन्ग। तो ये क्या है? 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है। तो ये कुछ ऐसे 8 मेमोरी लोकेशंस है, 8 बिट्स है, इनको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? इस 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? एक बाइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो ये आ गया अपने पास एक कॉम्बिनेशन, एक और टर्म आ गया। तो अब इसका बाइट का यूज करके, एक बाइट का यूज करके हम किसी भी नंबर को, कैरेक्टर को या फिर किसी सिंबल को कैसे स्टोर कर सकते हैं ये देखते हैं। तो चलो, हमें ये तो पता है कि हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि हम इस वर्ड को या किसी भी टेक्स्ट फाइल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहीं पर आता है एनकोडिंग का कंसेप्ट। यहीं पे आता है एनकोडिंग का कंसेप्ट। एक रूल बना है जो हर एक सिस्टम फॉलो करता है टू कन्वर्ट दिस कैरेक्टर्स और सिंबल्स इन बाइनरी फॉर्म, जिसे कहते हैं ASCII। जिसे क्या कहते हैं? ASCII। तो ASCII क्या है? ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII क्या है? यह है 8 बिट कोड्स, जिसका यूज करके हम किसी भी कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। अब ये करते कैसे हैं? तो ये है ASCII टेबल। ये क्या है? ASCII टेबल। इसमें 3 कॉलम्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कॉलम है डेसिमल नंबर्स का, दूसरा कॉलम है हेक्साडेसिमल नंबर्स का और तीसरा कॉलम है करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स का। तो यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल का कॉलम हमें दिया गया है उसको अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। जस्ट फोकस ऑन दिस 2 कॉलम्स, डेसिमल एंड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे डेसिमल के कॉलम में हमें 0 to 127 तक कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कैरेक्टर्स के कॉलम में उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स मैप किए गए हैं। तो हर एक कैरेक्टर के लिए, इसका मतलब क्या है? हर एक कैरेक्टर के लिए कोई एक डेसिमल नंबर फिक्स करके रखा हुआ है। हर एक कैरेक्टर के लिए कोई एक फिक्स्ड डेसिमल नंबर दिया गया है। तो इसका मतलब समझते हैं। एक कोई तो कैरेक्टर लेते हैं, सपोज हमने लिया स्पेस।
तो क्या स्पेस कैरेक्टर के लिए हमें डेसिमल में कौन सा नंबर दिया गया है आस्की टेबल में? 32। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है ये अभी समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है, आई एम कोडिंग। कौन सा सेंटेंस है अपने पास? आई एम कोडिंग। यहाँ पे आई और एम इन दोनों वर्ड्स के बीच में कुछ स्पेस दिख रही है हमें, राइट? कोई कुछ भी लिखते समय या कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते समय हम एक वर्ड के बाद स्पेस बार दबाते हैं, राइट? स्पेस बार दबा के हम वहाँ पे स्पेस देते हैं। तो ये स्पेस मतलब यही सेंटेंस हमें मेमोरी में स्टोर करना है, तो हमें ये स्पेस, ये दो वर्ड्स के बीच की स्पेस भी स्टोर करनी पड़ेगी, राइट? तो इस स्पेस को स्टोर कैसे करेंगे हम? तो लेट्स सी। स्पेस भी क्या है? एक कैरेक्टर है। आस्की टेबल में 32 डेसिमल नंबर पे हमें एक कैरेक्टर दिखता है, दैट इज स्पेस। तो इसी का यूज करके हम इस स्पेस को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो कैसे स्टोर करेंगे? स्पेस के लिए आस्की टेबल में क्या कैरेक्टर है? 32। हम इस 32 को ही बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आ रहा है 001000000। और मेमोरी के अंदर हम जब ये बाइनरी नंबर स्टोर करेंगे तब हमने स्पेस को स्टोर किया है। तब हमने क्या स्टोर किया है? स्पेस को स्टोर किया है। तो सिंपल वे में यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर को अगर मेमोरी में हमें स्टोर करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर को, उसके करस्पॉन्डिंग दिए गए डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या करना है हमें? उसके करस्पॉन्डिंग दिए गए डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एज सिंपल एज दैट। बस यही है इनकोडिंग का कंसेप्ट यूजिंग आस्की टेबल। तो और 2-3 एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें कोई नंबर स्टोर करना है, सपोज हमें 100 ये नंबर अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन तो जान लिया है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एक बाइनरी नंबर हमारे पास आ जाता 100 का। बट एक्चुअल में इस आस्की टेबल के सहारे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो आस्की टेबल के सहारे हम इसके कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 100 के लिए कुछ लिखा नहीं है। हमारे पास 100 के लिए कोई एक डेसिमल नंबर दिया नहीं है, बट हमारे पास क्या दिया गया है? हर एक स्पेसिफिक नंबर के लिए। अब 100 में 2 यूनिक नंबर्स है, 1 और 0। तो 1 के लिए हमारे पास डेसिमल नंबर है 49 और 0 के लिए है 48। तो इन दोनों डेसिमल नंबर्स को यूज़ करके, इन दोनों आस्की कोड्स को ही यूज़ करके हमें 100 लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? 100 का बस हम एक सिंगल डिजिट लेंगे। जैसे कि पहला डिजिट क्या है 100 का? 1। तो 1 का करस्पॉन्डिंग आस्की कोड क्या है? 49। तो बस हम क्या करेंगे? 49 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास क्या आया? 00110001। वैसे ही हम 0 को दिए गए आस्की कोड का यूज करके उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब 0 के लिए कौन सा आस्की कोड है? 48। उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया हमने। वैसे ही अगले 0 के लिए कन्वर्ट करेंगे। अब ये 100 पूरे नंबर को कैसे लिखेंगे? तो पूरे नंबर को लिखने के लिए बस इन तीनों के आस्की कोड्स को जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है उन्हें हम बस कंबाइन कर लेंगे। हम क्या करेंगे? बस 100 के लिए बस सिंगल डिजिट के जो भी आस्की कोड से उन्हें कंबाइन करेंगे, और जो फाइनल कोड आएगा हमारे पास वही है 100 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूजिंग आस्की टेबल। अभी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें डेसिमल नंबर को सीधा बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो पता है, तो वही क्यों ना लिखे हम क्यों ऐसे सिंगल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कंबाइन करेंगे और वो लेंदी नहीं हो जाएगा क्या? तो ये भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो टेक अ बिग नंबर। कौन सा नंबर लिया हमने? 9 लाख। ये उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। हमने क्या किया? बस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया और ये उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आया। अब इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने ये गिनो, इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने ये गिनते हैं। तो इस पूरे नंबर में अपने पास है 27 बिट्स। कितने हैं? 27 बिट्स। और ये फिर भी इतना बड़ा नंबर नहीं है, समझो, और बहुत बड़ा नंबर लिया हमने तो वो बहुत ज़्यादा बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डेसिमल टू बाइनरी करते टाइम। और कंप्यूटर की मेमोरी में हमने ये बहुत बड़ा नंबर स्टोर भी कर दिया, लेकिन वापस उसको पढ़ते टाइम हमें पता कैसे चलेगा कि ये नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है? आस्की कोड में क्या सिस्टम है कि बस हमने 8 डिजिट देख लिए, हमने 8 बिट्स देख लिए, उसको बस कन्वर्ट कर दिया, आस्की टेबल के मदद से उसको कन्वर्ट कर दिया। तो बस वो 8 बिट ही देखता है। नंबर कितना भी बड़ा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो 8 बिट देखेगा। उस 8 बिट्स को वो आस्की टेबल के मदद से बस कन्वर्ट कर देगा। तो इसने ये बड़ा नंबर देख लिया, वो बस शुरुआत के 8 बिट्स देखेगा, उसको 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद के 8 बिट्स देखेगा, उसको 0 में कन्वर्ट करेगा। तो ये कंप्यूटर के लिए क्या है? कंप्यूटर के लिए बहुत ईजी है ऐसे कन्वर्ट करना, राइट? तो ये क्या है? ईजी टू आइडेंटिफाई नंबर व्हेन स्टोर्ड यूजिंग आस्की कोड्स। तो आस्की कोड के हिसाब से अगर हम स्टोर करेंगे कंप्यूटर के अंदर तो किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। उसके बाद ईच कैरेक्टर इज ट्रांसलेटेड इनटू 8 बिट कोड। हमने अभी देखा आस्की कोड क्या है? बस 8 बिट कोड है। तो ये जो बड़ी संख्या है उसमें बस हर एक नंबर हम बस 8 बिट में स्टोर करेंगे। तो 9 को भी 8 बिट में स्टोर करेंगे, 0 को भी 8 बिट में स्टोर करेंगे,
उसके दिए गए आस्की कोड के हिसाब से। और एक फ़ायदा क्या है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जो भी कंप्यूटर्स हम अभी यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, उस हर चीज़ में हम कैसे स्टोर करते हैं, बाइनरी से स्टोर करते हैं, और उसके लिए हम बस आस्की कोड यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। हर एक गैजेट में बस हम आस्की कोड से यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक के लिए बस एक ही सिस्टम है, एक ही सॉफ्टवेयर बनाना है, एक ही प्रोग्राम लिखना है हमें इसको टेक्स्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, या बाइनरी टेक्स्ट को वापस हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। और एक फ़ायदा क्या है, ये इफ़िशिएंट फॉर प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इफ़िशिएंट है, क्योंकि बस हमें एक ही कोड लिखना है और वही कोड हम हर एक गैजेट में यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या है, इफ़िशिएंट फॉर प्रोग्रामिंग। तो ये तो हमने एक और नंबर का देख लिया। तो आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराने के लिए, लेट्स सी, सपोज हम किसी वर्ड को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, किसी वर्ड को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। सपोज टेक अ वर्ड कोडिंग। हमने कोडिंग ये वर्ड ले लिया, इसका सी कैपिटल है, ODING, ये बाकी के 5 अल्फ़ाबेट्स स्मॉल है। तो चलो इसको भी कन्वर्ट करते हैं हम आस्की में। अब इसका सी कैसे कन्वर्ट करेंगे, सी के लिए क्या है, डेसिमल कैरेक्टर 67, तो 67 को हम बाइनरी में लिख देंगे, तो ये सी कन्वर्ट हो गया। फिर आगे का ओ के लिए कौन सा आस्की कोड है, 111 डेसिमल में है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही डी के लिए करेंगे, आई के लिए करेंगे, एन के लिए करेंगे और जी के लिए करेंगे। अभी हर एक अल्फ़ाबेट का हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन आ चुका है। अब पूरे टोटल वर्ड के लिए, पूरे वर्ड के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस सब कोड्स को कंबाइन कर देंगे और एक कोड लिख देंगे। अब ये आ गया हमारा कोडिंग का बाइनरी नंबर। हमने कोडिंग को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अभी आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि एक छोटे से 6 अल्फ़ाबेट के नंबर को लिखने के लिए हमें कितने डिजिट्स लग रहे हैं, हमें 48 बिट्स लग रहे हैं। हमें कितने बिट्स लग रहे हैं, 48। तो एक सिंगल अल्फ़ाबेट के लिए हमें 8 बिट लगते हैं, तो 6 अल्फ़ाबेट्स के लिए कितने लगेंगे, 48। तो हमें कोडिंग ये वर्ड कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करने के लिए लग रहे हैं 48 बिट्स। तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। और हमें पूरा टेक्स्ट में ऐसे हज़ारों वर्ड्स होंगे, तो इसको स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी लगेगा, बहुत मेमोरी लगेगा, राइट। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेमोरी का कंसेप्ट अभी समझते हैं। हम सुनते हैं अपने पास कंप्यूटर में मोस्टली 1 TB का हार्ड डिस्क होता है। कितना, 1 TB का हार्ड डिस्क होता है। तो 1 TB मतलब कितने बिट्स होते हैं। ये TB क्या है, ये बिट्स क्या है, ये अभी देखते हैं। तो स्टोरेज की हायरार्की देखते हैं। कंप्यूटर की स्टोरेज की बेसिक तो चीज़ हमें पता है, बिट्स। सिंगल यूनिट मतलब बस सिंगल 0 या 1 को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बिट। और बाइट का भी कंसेप्ट हमें पता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। अब इसके आगे की थोड़ी सी स्टोरेज की हायरार्की समझते हैं। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है क्या, KB। तो 1 KB मतलब कितने बिट्स, 1 KB मतलब 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB। 1 KB के बाद आता है MB। तो 1 MB मतलब कितना हुआ, 1024 KB। 1024 किलोबाइट्स मिला के 1 MB होता है। उसके बाद आता है GB। उसके बाद क्या आता है, GB। तो GB क्या, 1 GB मतलब कितना हुआ, 1024 मेगाबाइट्स। 1024 मेगाबाइट्स। अब यही नंबर देख लो आप, इसको मैंने बिट्स में कन्वर्ट किया है, 1 GB को मैंने बिट्स में कन्वर्ट किया है। तो अपने पास कितने आ गए, 8 बिलियन। अपने पास कितने बिट्स है, 8 बिलियन। और जनरली कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में मोस्टली हम जीबीज में देखते हैं। मोस्टली 500 GB का हार्ड ड्राइव होता है या 1000 GB का हार्ड ड्राइव होता है, जिसको ही 1 TB कहते हैं। 1000 GB मतलब कितना, 1024 GB मतलब 1 टेराबाइट। और अब ये एक बहुत कॉमन हो गया है, 1 TB का हार्ड ड्राइव हर एक PC में होता है मोस्टली। तो उसमें कितने बिट्स हुए, इसको गिनो भाई, ये तो ट्रिलियन में है, 8 ट्रिलियन बिट्स है उसमें। तो उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस है। तो अगर हम सोच रहे होंगे बस ये कोडिंग, इस वर्ड को स्टोर करने के लिए हमें 48 बिट्स लग रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज लगेगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज लगेगा, ये सही बात है, लेकिन हमारे पास बिट्स भी उतने हैं। हमारे पास 8 बिलियन बिट्स है। 1 TB मतलब कितना, 8 बिलियन बिट्स। मैं तो ये कॉमन वर्ड्स भी बोल रहा हूँ कि मेरे लैपटॉप में बस अगर 1 TB होगा, तो ये किसी के लैपटॉप में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के लैपटॉप में 2 TB हो सकता है। जैसे कि मेरे ही कंप्यूटर में अभी 4 TB का हार्ड ड्राइव है, तो 4 TB मतलब इसके 4 गुना बिट्स है मेरे पास, मेरे कंप्यूटर में। तो मैं कितनी सारी चीज़ें मेरे कंप्यूटर के अंदर आराम से स्टोर कर सकता हूँ बाइनरी में कन्वर्ट करके, ये सोचिए आप। ऐसा ही हम आस्की कोड को यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। और मेमोरी की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है,
बहुत ज्यादा मेमोरी अवेलेबल है। तो ये था हाउ डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड कंप्यूटर। आई होप कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर के अंदर बस 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और कोई भी टेक्स्ट फाइल इन कैरेक्टर्स को कंबाइन करके बनती है। तो ASCII कोड के मदद से हम इस कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस सब चीजों को कंबाइन करके हम एक फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू स्टोर डेटा इनसाइड कंप्यूटर।